हेलो फ्रेंड, मेरा नाम ज़ारा है और रात का करीब 2 बज रहा था। कराची की गलियों में हल्की ठंडी हवा बह रही थी और शहर का शोर कहीं दूर रह गया था। ये पहली बार था जब मैं, आरिब, ज़ारा के घर में उसके साथ अकेला था। बिजली चली गई थी और चारों ओर घना अंधेरा फैल चुका था। अंधेरे में ज़ारा का चेहरा और भी निखर रहा था। उसकी मुस्कान में एक अलग ही चमक थी। ज़ारा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी, चुपचाप बाहर की ओर देख रही थी। उसका मन कहीं और खोया हुआ था। मैंने धीरे से कहा, ज़ारा, डर लग रहा है क्या? उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, थोड़ा बहुत। शहर में रात का सन्नाटा हमेशा डरावना लगता है। मैं उसके पास गया और उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आप बस आराम से खड़ी रहें, मैं लाइट का इंतजाम करता हूं। ज़ारा ने मेरी ओर देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मीलापन झलक गई। उस पल मेरे दिल में हलचल मच गई। मैं जानता था कि यह सिर्फ दोस्ताना हाथ थामने से नहीं था। कुछ और था जो धीरे धीरे हम दोनों के बीच बढ़ रहा था। मैं बाहर जाकर टॉर्च जलाने की कोशिश कर रहा था और उसी समय मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना हम दोनों इस अंधेरे में कुछ समय सिर्फ बातों और हंसी मजाक में गुजारें। जब मैं वापस कमरे में लौटा तो ज़ारा सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता थी। मैंने उसके पास बैठकर कहा, ज़ारा, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों हैं और कुछ नहीं। बस थोड़ी देर आराम से बैठो। ज़ारा ने हल्का सा सिर हिलाया और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ने मेरे दिल को तेजी से धड़काया। आरिब, उसने धीरे से कहा, तुम हमेशा मेरे लिए ऐसे ही खड़े रहते हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे होने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। उसकी बातों ने मेरे दिल में हलचल मचा दी। मैं भी धीरे से बोला, ज़ारा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। चाहे अंधेरा हो, चाहे तूफान हो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। उस रात हम सिर्फ बातें करते रहे, पुराने दिनों की यादों में खोए, हंसी मजाक करते और कभी कभी चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखते। कराची की रातें कभी इतनी खूबसूरत महसूस नहीं हुई थीं। ज़ारा ने बताया कि शहर में उसकी पढ़ाई और काम के बीच कितना तनाव रहता है। मैं उसे ध्यान से सुन रहा था। कभी उसके बालों को हल्का छूकर उसके सिर को सहला दिया ताकि वह सहज महसूस करे। वह पल बहुत ही निजी और नाजुक था। आरिब, उसने धीरे से कहा, तुम हमेशा मेरी बातें सुनते हो। तुमसे बात करके मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूं। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की लालिमा ने मेरे दिल में और भी प्यार भरा। मैंने कहा, ज़ारा, तुम्हारे साथ रहकर मुझे भी यही लगता है। हर पल तुम्हारे करीब रहना मेरे लिए बहुत खास है। रात बढ़ती गई और कराची की ठंडी हवा में हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी आने लगीं। हमने खिड़की खोली और बारिश की आवाज़ को सुनते हुए बातें करना जारी रखा। हर एक शब्द, हर एक हंसी हमारे बीच की दूरी को घटा रहा था। ज़ारा ने अचानक कहा, आरिब, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपनी भावनाओं को खुद भी समझ नहीं पाती। मैंने उसकी ओर नज़दीक आकर कहा, ज़ारा, कोई बात नहीं। हम धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। बस मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। उसकी आंखों में नम नमी थी और मैंने उसे हल्का सा गले लगाया। उसने मेरी बाहों में सिर टिकाया और हम दोनों बस उसी पल में खो गए। कराची की रात और बारिश की फुहार ने उस पल को और भी रोमांटिक बना दिया। हम दोनों ने महसूस किया कि यह सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि दिल से दिल का जुड़ाव था। रात के इस सन्नाटे में हम सिर्फ भावनाओं, प्यार और विश्वास के बीच बंध गए। ज़ारा ने धीरे से कहा, आरिब, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने उसे मजबूती से थामते हुए कहा, और मैं भी नहीं, ज़ारा। हम दोनों साथ हैं, यही काफ़ी है। उस रात कराची की गलियों और बारिश की बूंदों के बीच हमने महसूस किया कि असली रोमांस हमेशा विश्वास, इमोशन और प्यार में होता है। और इस रात ने हमारे बीच की नज़दीकियों की नींव रख दी। सुबह की हल्की धूप आती देख हमने सोचा कि यह नई शुरुआत है। हमारी दोस्ती, हमारी नज़दीकियाँ और हमारी भावनाएं। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा, आरिब, अब मैं डरती नहीं हूँ। अब मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। मैंने उसकी ओर देखकर कहा, और मैं हमेशा रहूंगा। यही वादा है। कराची की सुबह ने हमें एक नई शुरुआत का एहसास दिलाया। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, मैं और ज़ारा दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हुए बीतने लगे।
शहर का शोर, लोगों की भागदौड़ और ऑफिस स्कूल की व्यस्तता के बीच भी हमारी बातचीत का जादू बना हुआ था। हम अक्सर फोन पर बातें करते, छोटी छोटी बातें साझा करते और कभी-कभी वीडियो कॉल पर एक दूसरे की हंसी सुनकर ही दिन पूरा हो जाता। एक हफ्ते के बाद जारा ने मुझे बताया कि उसके घर में बिजली कटने की समस्या फिर से हुई थी, लेकिन अब मैंने उसे डरने नहीं दिया। मैंने कहा, जारा, चिंता मत करो, इस बार हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। रात का समय करीब 11 बज रहा था और कराची की गलियों में हल्की बारिश हो रही थी। मैं उसके घर पहुंचा और दरवाजे पर खड़ा होकर देखा कि झारा खिड़की के पास खड़ी थी, गहरी सोच में। आरिब, उसने धीरे से कहा, तुम फिर आ गए। मैं तुम्हें देखकर ही सहज महसूस करती हूं। मैं मुस्कुराते हुए उसके पास गया और कहा, और मैं तुम्हें देखकर ही खुश हूं। बारिश की रातें तुम्हारे साथ और भी खूबसूरत लगती हैं। हम दोनों छत की ओर गए, जहां हल्की बारिश की बूंदें हमारे चेहरे को छू रही थीं। झारा ने छत के किनारे पर बैठकर मुझे देखा और कहा, आरिब, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। तुम्हारे साथ रहकर ही मुझे लगता है कि मैं पूरी हूं। उसकी बातों ने मेरे दिल में और भी गर्माहट पैदा कर दी। मैंने धीरे से उसके हाथ को थाम लिया और कहा, झारा, मैं भी यही महसूस करता हूं। तुम्हारे बिना मेरी रातें सूनी हैं। तुम्हारे साथ रहकर ही मैं सच में खुश हूं। हम दोनों बस चुपचाप बारिश और शहर की रोशनी में खो गए। झारा ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराई। उसके बाल हल्की हवा में लहरा रहे थे और उसकी मुस्कान ने मेरी धड़कनों को तेज कर दिया। आरिब, उसने धीरे से कहा, तुम हमेशा मेरे लिए ऐसे ही रहोगे, है ना? मैंने उसे गले लगाकर कहा, हमेशा, ज़ारा, हमेशा। उस रात हमने बहुत सारी बातें की। बचपन की यादें, कराची की गलियों में हुए मज़ेदार पल और अपने सपनों के बारे में। हर बात ने हमें और करीब ला दिया। कुछ देर बाद ज़ारा ने हल्की आवाज़ में कहा, आरिब, तुम जानते हो, मैं कभी नहीं चाहती कि यह पल ख़त्म हो। मैंने उसके गाल को धीरे से छूते हुए कहा, नहीं ज़ारा, यह पल हमेशा हमारे साथ रहेगा। चाहे समय बदल जाए, चाहे शहर बदल जाए, हमारी यादें हमेशा यही रहेंगी। रात की खामोशी में हमारी बातें और भी निजी हो गईं। हम दोनों ने महसूस किया कि हमारी दोस्ती अब एक गहरी भावनात्मक नज़दीकी में बदल चुकी थी। उस रात कराची की बारिश ने हमारे बीच विश्वास और प्यार की नींव मजबूत की। हमने महसूस किया कि रोमांस सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि दिल से दिल का जुड़ाव है। सुबह की हल्की धूप ने हमारी छत की रात को अलविदा कहा। हम दोनों छत से नीचे आए और जारा ने धीरे से कहा, आरिब, मैं अब डरती नहीं। तुम्हारे साथ होने का एहसास ही मुझे सुरक्षा देता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यही वादा है। उस हफ्ते हम दोनों अक्सर कराची की गलियों में शाम को टहलने गए। कभी पास के पार्क में, कभी समुद्र के किनारे। हर जगह हमारी बातें और हंसी एक दूसरे को करीब लाती। एक दिन जब समुद्र के किनारे की हल्की हवा चल रही थी, झारा ने कहा, आरिब, कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे बीच की नज़दीकी बहुत जल्दी बढ़ रही है। मैं डरती नहीं, लेकिन यह बहुत जल्दी लग रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, झारा, नज़दीकी धीरे धीरे नहीं, बल्कि सही समय पर हो रही है। हम दोनों इसे महसूस कर रहे हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी आंखों में चमक थी और उसने हल्की हंसी के साथ मेरी बात को स्वीकार किया। उस पल हमें एहसास हुआ कि हमारा प्यार सिर्फ इमोशनल और भावनाओं पर आधारित है, और यही हमें सबसे अलग बनाता है। कराची की उन रातों में जब शहर सो रहा होता और सिर्फ बारिश की आवाज़ सुनाई देती, हम दोनों अक्सर छत पर खड़े होकर बातें करते। कभी चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखते, कभी हंसी मजाक करते। हमने महसूस किया कि रोमांस का असली मतलब सिर्फ करीब होना नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना, सम्मान देना और भरोसा करना है। रातें और भी खूबसूरत बनती गईं। कभी छत पर, कभी कमरे की खिड़की के पास हम दोनों सिर्फ अपने दिलों की बातें करते। जारा ने धीरे से कहा, आरिब, कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। मैंने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी नहीं, जारा। हम हमेशा एक दूसरे के लिए हैं। पिछली बारिश भरी रात के बाद हमारी दोस्ती और नज़दीकियां धीरे धीरे एक अद्भुत रोमांटिक बंधन में बदल चुकी थीं। कराची की गलियां अब हमारी हंसी और बातों से और भी जीवंत लगती थीं। एक शाम सूरज ढलने के करीब मैं झारा के घर पहुंचा।
उसने दरवाज़ा खोलते ही मुस्कुराकर कहा, आरिब, आज मौसम कितना सुहावना है, चलो छत पर बैठते हैं। मैंने सिर हिलाकर सहमति दी और हम दोनों छत की ओर बढ़े। हवा में हल्की ठंडी फुहारें और दूर समुद्र की आवाज़ हमारी शाम को और रोमांटिक बना रही थी। आरिब, झारा ने धीरे से कहा, तुम जानते हो, तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं किसी भी डर और चिंता से मुक्त हूं। तुम मेरे लिए हमेशा ऐसे रहोगे, है ना? मैंने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, झारा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहां रहूंगा। चाहे रात कितनी भी लंबी हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, तुम्हारे पास रहना मेरे लिए सबसे खास है। उसने हल्का सा सिर हिलाया और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अद्भुत गर्माहट थी, जिसने मेरे दिल को पूरी तरह छू लिया। हम दोनों छत पर बैठकर बातें करने लगे। बचपन की यादें, कराची की गलियों में हुए मज़ेदार पल और अपने सपनों के बारे में। हर एक बात ने हमारी दोस्ती को और करीब ला दिया। कुछ देर बाद झारा ने हल्की आवाज में कहा, आरिब, कभी कभी मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी करीब आ रहे हैं। मैं डरती नहीं, लेकिन यह सब कुछ अचानक लग रहा है। मैंने उसके हाथ को धीरे से थामते हुए कहा, झारा, हमारी नज़दीकियां सही समय पर हो रही हैं। धीरे धीरे नहीं, बल्कि धीरे धीरे महसूस होते हुए। यही सबसे खूबसूरत है। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की लालिमा ने मुझे और भी पास आने के लिए प्रेरित किया। हमने महसूस किया कि असली रोमांस सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि दिल से दिल का जुड़ाव है। रात के इस समय कराची की गलियों में चुप्पी थी, सिर्फ हल्की हवा और दूर कहीं बाजार की रोशनी। हमने खिड़की से बाहर देखा और महसूस किया कि दुनिया में सिर्फ हम दोनों हैं। झारा ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, आरिब, तुम मेरी जिंदगी में सबसे खास हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। मैंने उसकी जांघ के पास हाथ रखा और कहा, और मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूं। हम दोनों का यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं, यह प्यार है। उस रात हमने महसूस किया कि कराची की रातें, बारिश और सन्नाटा हमारे प्यार को और भी गहरा बना रहे हैं। कुछ हफ्ते बाद हमारे रिश्ते में और भी नज़दीकियां बढ़ीं। हम दोनों अक्सर कराची के समुद्र के किनारे टहलते या किसी पार्क में बैठकर बातें करते। हर जगह हमारी बातें और हंसी हमें एक दूसरे के करीब लाती। एक शाम, जब हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कराची की रोशनी झिलमिला रही थी, झारा ने कहा, आरिब, कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी भावनाएं इतनी गहरी हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, झारा, और मैं भी नहीं। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण है। उस रात हम दोनों छत पर चुपचाप खड़े रहे, सिर्फ बारिश और हवा की आवाज में अपने दिलों की धड़कनें सुनते रहे। झारा ने सिर झुकाकर मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। मैंने उसके बालों को हल्का सहलाया और कहा, तुम मेरी जिंदगी में सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। उसकी मुस्कान ने मेरे दिल को पूरी तरह से छू लिया। हम दोनों ने महसूस किया कि असली रोमांस सिर्फ शब्दों और भावनाओं में होता है। कराची की इन रातों ने हमें यह सिखाया कि प्यार का मतलब केवल पास होना नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना और सम्मान देना भी है। रात धीरे धीरे बदलकर सुबह में बदल गई। हमने महसूस किया कि हमारा रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि गहरी इमोशनल और रोमांटिक नज़दीकी में बदल चुका है। जारा ने मेरी ओर देखकर कहा, आरिब, अब मैं डरती नहीं। तुम्हारे साथ होना ही मुझे सुरक्षा देता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यही वादा है। कराची की गलियों में, समुद्र के किनारे और बारिश की बूंदों के बीच हमने अपनी दोस्ती और प्यार को और मजबूत किया। कराची की गलियों में चांदनी रात अपने पूरे जादू के साथ फैली हुई थी। हल्की ठंडी हवा और दूर समुद्र की लहरों की आवाज हमारे दिलों में रोमांस का जादू भर रही थी। झारा ने मुझे फोन किया और कहा, आरिब, आज रात थोड़ी देर के लिए मिल सकते हो? मैं तुरंत तैयार होकर उसके घर पहुंच गया। उसने दरवाजा खोलते ही मुस्कुराते हुए कहा, आरिब, चलो छत पर बैठते हैं। आज हवा और चांदनी कुछ अलग ही मजा दे रही है। हम दोनों छत की ओर बढ़े। छत पर पहुंचते ही हमने महसूस किया कि शहर की रोशनी और चांदनी मिलकर एक जादुई माहौल बना रही थी। झारा ने धीरे से कहा, आरिब, कभी कभी मुझे लगता है कि यह शहर और रातें सिर्फ हमारे लिए बनी हैं। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, और मैं चाहता हूं कि यह पल हमेशा इसी तरह हमारे साथ रहे।
तुम्हारे साथ रहकर ही मैं सच में खुश हूं, झारा ने हल्की हंसी के साथ कहा। आरिब, तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए सबसे आरामदायक और सुरक्षित अनुभव है। कभी कभी लगता है कि समय यही ठहर जाए। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। झारा, समय चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, हमारे दिलों की नज़दीकी हमेशा यहां रहेगी। हम इसे हर पल महसूस करेंगे। रात की खामोशी में हमारी बातें और भी निजी हो गईं। हम बचपन की यादों, कराची की गलियों में बिताए मज़ेदार पलों और अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे। कुछ देर बाद झारा ने सिर झुकाकर कहा, आरिब, कभी कभी मुझे डर लगता है कि हम इतने करीब आ गए हैं और मैं खुद को रोक नहीं पा रही। मैंने उसे पास खींचते हुए कहा, झारा, मैं भी यही महसूस करता हूं, लेकिन हमारी नज़दीकी सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि दिल से दिल का जुड़ाव है। यही असली प्यार है। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की लालिमा ने मेरे दिल को और भी पास आने के लिए प्रेरित किया। हमने महसूस किया कि असली रोमांस सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि भावनाओं और भरोसे में होता है। रात धीरे धीरे बदलकर सुबह की हल्की रोशनी में बदल रही थी। हमने देखा कि शहर अब सोने लगा है, लेकिन हमारी बातें और हंसी अभी भी जारी थीं। झारा ने मुस्कुराते हुए कहा, आरिब, अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारे साथ हर पल बिताना मेरे लिए सबसे कीमती है। मैंने उसकी जांघ के पास हाथ रखा और कहा, और मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूं। हम दोनों का यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं, यह प्यार है। छत पर खड़े होकर हमने महसूस किया कि कराची की चांदनी रातें और ठंडी हवा हमारे प्यार को और भी गहरा बना रही हैं। अचानक झारा ने हल्की आवाज में कहा, आरिब, क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही साथ रहोगे? चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे रात कितनी भी लंबी हो। मैंने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा, जारा, ये वादा है। हमारी नज़दीकियां सिर्फ अब बढ़ेंगी और प्यार हर दिन और मजबूत होगा। उस रात कराची की छत पर बारिश की हल्की बूंदों और चांदनी की रोशनी में हमने महसूस किया कि सच्चा रोमांस सिर्फ शब्दों और भावनाओं में होता है। रात के बाद हमने समुद्र के किनारे टहलने का निर्णय लिया। हल्की ठंडी हवा, समुद्र की लहरों की आवाज़ और हमारी बातें हमें और करीब ला रही थीं। झारा ने अचानक मेरी ओर देखा और कहा, आरिब, तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं सच में जी रही हूं। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। मैंने उसे गले लगाकर कहा, और मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूं। यही हमारी ताकत है। उस रात कराची की गलियों और समुद्र के किनारे हमारी बातें और हंसी हमारे रिश्ते को और मजबूत कर रही थीं। रात की खामोशी में हमारी नज़दीकियां और भी निजी हो गईं। हम दोनों बस चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, बिना किसी शब्द के। जहरा ने धीरे से कहा, आरिब, तुम मेरी जिंदगी में सबसे खास हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। मैंने उसकी बाहों में सिर रखकर कहा, और मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूं। हम दोनों का यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं, ये प्यार है। कराची की इन रातों ने हमें यह सिखाया कि प्यार का मतलब केवल पास होना नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना और सम्मान देना भी है। कराची की शाम में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और समुद्र की लहरों पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। झारा ने मुझे फ़ोन किया, आरिब, आज शाम का समय थोड़ा ख़ास है, क्या तुम मिलोगे? मैं तुरंत तैयार हुआ और उसके घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, आरिब, चलो छत पर चलते हैं। आज का मौसम और शहर की रोशनी कुछ अलग ही जादू दे रही है। हम छत की ओर बढ़े। छत पर खड़े होकर हमने महसूस किया कि कराची की ये शामें और रातें सिर्फ हमारे लिए बनी हैं। हल्की ठंडी हवा, दूर समुद्र की लहरों की आवाज़ और आसमान में उड़ते पंछी, हर चीज़ हमारी भावनाओं को और गहरा कर रही थी। झारा ने मेरी ओर देखते हुए कहा, आरिब, कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे बीच की नज़दीकियां इतनी गहरी हैं कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। मैंने उसे अपने हाथों में लेकर कहा, झारा, और मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूं। हमारे बीच की ये भावनाएं सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि दोस्ती, भरोसा और समझ का मिश्रण है। यही उन्हें सबसे खास बनाता है। उसने हल्का सा सिर हिलाया और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अद्भुत गर्माहट थी, जिसने मेरे दिल को पूरी तरह से छू लिया। रात की खामोशी में हमारी बातें और भी निजी हो गईं। हम दोनों अपने बचपन की यादें साझा कर रहे थे, कराची की गलियों में बिताए मज़ेदार पल याद कर रहे थे।
और अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बातें कर रहे थे। झारा ने अचानक कहा, आरिब, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा प्यार इतना मजबूत है कि हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जरूर जारा। हमारा प्यार सिर्फ भावनाओं में नहीं, बल्कि हमारी समझ, विश्वास और एक दूसरे की फिक्र में है। यही हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की लालिमा ने मेरे दिल को और भी पास आने के लिए प्रेरित किया। रात धीरे धीरे बदलकर सुबह की हल्की रोशनी में बदल रही थी। हमने देखा कि शहर अब सोने लगा है, लेकिन हमारी बातें और हंसी अभी भी जारी थीं। झारा ने मुस्कुराते हुए कहा, आरिब, अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारे साथ हर पल बिताना मेरे लिए सबसे कीमती है। मैंने उसकी जांघ के पास हाथ रखा और कहा, और मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूं। हम दोनों का यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं, यह प्यार है। रात के इस समय कराची की गलियों में, समुद्र के किनारे और छत पर हमारी बातें और हंसी हमारे रिश्ते को और मजबूत बना रही थीं। अचानक झारा ने धीरे से कहा, आरिब, क्या तुम मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहोगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो? मैंने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा जारा, ये वादा है। हमारी नज़दीकियां अब हर दिन बढ़ेंगी और प्यार हर दिन और मजबूत होगा। उस रात कराची की छत पर बारिश की हल्की बूंदों और चांदनी की रोशनी में हमने महसूस किया कि सच्चा रोमांस सिर्फ शब्दों और भावनाओं में होता है। कुछ हफ्तों बाद हम दोनों ने तय किया कि हमारे रिश्ते को और स्थायित्व मिलेगा। हमने कराची की समुद्र के किनारे हल्की ठंडी हवा और चांदनी रात में बैठकर अपने भविष्य की योजनाओं पर बातें की। झारा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आरिब, मैं तुम्हारे बिना अपने भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ हर पल बिताना मेरे लिए सबसे खास है। मैंने उसकी जांघ के पास हाथ रखा और कहा, और मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूं। यह रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि भरोसा और समझ का बंधन है। यही इसे सबसे खूबसूरत बनाता है। रात धीरे धीरे बदल रही थी, लेकिन हमारी बातें और नज़दीकियां गहरी होती जा रही थीं। हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा प्यार अब सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। कुछ दिनों बाद कराची के समुद्र के किनारे हल्की ठंडी हवा और चांदनी में मैंने झारा से कहा, झारा, अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में तुम सबसे अहम हो। मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। झारा ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, आरिब, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। हमने महसूस किया कि हमारी दोस्ती, भरोसा और प्यार अब एक मजबूत जीवन साथी का रूप ले चुका है। कराची की इन रातों ने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्यार सिर्फ पास होने में नहीं, बल्कि भावनाओं, भरोसे और समझ में होता है। हमने तय किया कि अब हमारी जिंदगी हमेशा साथ होगी, चाहे शहर की हलचल, चाहे मौसम की उथल-पुथल, चाहे किसी भी परिस्थिति में, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और इस तरह कराची की इन चांदनी रातों